तो यूँ जो मंदिर है हमारे समाज के महाराजा अजमेर जी का धाम, यहाँ इसका विधिवत उद्घाटन हो रहा है। इससे बढ़िया हमारे मतलब सहयोग की कोई बात नहीं। जहाँ भी हम मीटिंग में जाते थे, अलग अलग शहरों में जब भी कोई मीटिंग करते हैं, अलग अलग संगठन हैं, तो उन पर एक चर्चा होती थी कि भाई हमारे अजमेर धाम बने तो ये सौभाग्य जींद को मिला कि भाई जींद में यहाँ हमारे अमित जी का जो एक अतुलनीय योगदान है, उसके तहत ही आज मंदिर यहाँ स्थापित हो रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और सभी का सहयोग रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मेड सुधार सभा जींद की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ साथी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ यहाँ ये नहीं है कि भाई मंदिर हो गया और मंदिर के बाद हमें यहाँ केवल पूजा अर्चना के बाद हमारा एक और इसके बड़े लक्ष्य है कि यहाँ सातवें के धर्मशाला के जो एक प्रार्थना सभा के रूप में एक बड़ा सभागार बना करके हमें अपने समाज के प्रति जो बच्चे यहाँ एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं कि यहाँ एक लाइब्रेरी के रूप में बढ़िया लाइब्रेरी हो, उसमें हमारे अच्छे अच्छे विद्वानों को, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों को ला करके हमारे जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए आगे प्रेरित करने का काम करें। ऐसी भी यहाँ एक तमन्ना है ताकि जींद के लिए एक मिसाल पैदा हो कि जींदी आसपास के भी बच्चे यहाँ अब उनको ऐसी सुविधा देने का भी काम करेंगे आप सभी के सहयोग से। भी हमारी सैकड़ों महिलाओं ने, हमारे बच्चों ने, बुजुर्गों ने ऐसी मतलब एक कलश यात्रा, शोभा यात्रा शहर में निकाली जिसकी चारों तरफ से एक चर्चा बनी हुई है, बहुत ही मतलब अच्छा शोभनीय। और पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ वो वीडियो वायरल हुई है तो सभी की तरफ से एक अच्छा संदेश आने लग रहा है। ये चीज़ें तो हमारी एक संगठन की तरफ से आज हमारी आवश्यकता बन गई है। लगभग हर शहर में अपनी बिरादरी की धर्मशाला, कहीं मंदिर, कुछ ना कुछ बनता जा रहा है। वो किसी एक की नहीं, समाज के हर सदस्य के सहयोग की आवश्यकता उसमें होती है और उसी से बनता है। तो ये एक संगठन की तरफ से, समाज की तरफ से बहुत अच्छी पहल होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा, अभी हमारे भारती जी जो भजन सुना रहे थे, बहुत अच्छे शब्द थे उसके, मैंने बड़े ध्यान से उनको सुना। और ये हकीकत भी है कि जो बुजुर्ग आज हमारे बीच में हैं, जब चले जाएंगे तो बीच में नहीं रहते, तो इनका जो अनुभव है, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता और त्याग से बड़ा कोई दान नहीं होता। इस बात को यदि हम समझे तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं कोशिश हम भी करते हैं, लेकिन जो हमारी अगली पीढ़ी के जो बच्चे आ गए उनकी इस सिस्टम में ज़्यादा है जिज्ञासा ही नहीं रहती। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरा बेटा घर आया हुआ था, मैंने कहा बेटा चल चलेंगे पापा जी सर्दी में, नहीं आप ही जाए हो। जब तक नई पीढ़ी नहीं आएगी, नहीं मिलेगी, नहीं ऐसे कार्यक्रमों को देखेगी, नहीं बुजुर्गों को देखेगी, ना उनके मान सम्मान को देखेगी, तो वो संस्कार उनके अंदर नहीं आते। तो जो लोकल है, कम से कम हमारी जींद के यहाँ से जितने भी साथी आए हुए हैं, उनसे निवेदन चाहूँगा करना, मैं जहाँ भी प्रोग्राम हो तो उस लोकल प्रोग्राम में अपने बच्चों को अवश्य लेकर के आए ताकि उनमें ये संस्कार ये भरे जाए। दूसरी बात पीछे की आती है, हमारा जो काम धंधा है बिरादरी का, वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जो बड़े बड़े सराफ है और छोटे छोटे सुनारों का जो कार्य है वो उन्होंने ले लिया है। तो हमारे पास लाइन में एक नौकरी बचती है। उस नौकरी के लिए मैं ये चाहूँगा कि अपने बच्चों को इस लेवल तक शिक्षा दें, इस लेवल तक उसको पढ़ाएं कि वो उस नौकरी को अपने दम पर, किसी सिफारिश के उस पर नहीं, अपने दम पर उस नौकरी को लेकर के आए। अपने हरियाणा में मैंने देखा, ये एकता मैंने देखी एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी के जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, तो वो पूरे हरियाणा में ये ढूंढ लेते हैं कौन हमारा जज है, कौन हमारा डीजीपी है, कौन हमारा क्या बना हुआ है किसी भी स्टेट में, और उन सभी को इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो वो अपने को समाज से थोड़ा अलग समझते हैं, वो भी समाज के साथ जुड़ जाते हैं आकर। एक समाज के बीच में आकर उनका परिचय होता है, और जब परिचय होता है तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जब अपना कार्य काम पड़ता है तो वो हमारे कहीं ना कहीं काम ही आएंगे। हमारे पूर्वज थे आदि देव, हमारे आज उन्हें मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो रही है। बड़ा अच्छा दिन है, सौभाग्य हमारा इस दिन यहाँ पहुँचे। और काफ़ी महिला शक्ति, मातृशक्ति इस सर्दी के अंदर जो यहाँ आई हुई है,
बहुत अच्छी बातें हैं ये, और इसी तरह से मिलजुल करके हमें हर संगठन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना चाहिए। इस तरह से अभी महम साहब अंकल जी ने बताया कि युवा पीढ़ी को आगे लेके आना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव है अंकल जी का कि जिस तरह से आज मैं आपके बीच आपका बच्चा खड़ा हूँ, उसी तरह से आप सब अपने बच्चे को समाज के प्रति एक्टिव कीजिए। अगर बच्चा एक्टिव होगा तो अपने समाज के बारे में जान पाएगा, उसको मालूम होगा कि सुनार बिरादरी क्या है, अजमेर जी कौन है। अभी तक तो अंकल जी जैसे आपने बताया बच्चों को मालूम भी नहीं है कि अजमेर जी महाराज है कौन, हम किसके वंशज हैं। तो इस तरह का युवाओं के बीच में बहुत अच्छा रुझान रखिए, उनको संस्कार दीजिए। मुझे फिर से स्टेज पर बुलाने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कि मैं भी आपके एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ धीरे। अमित वर्मा जी जो इस परिवार ने इस मंदिर को बनाया, मैं उनके लिए सभी सरकार बंधुओं से एक बार हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस परिवार के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ये भी परमात्मा से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज इस धर्मशाला में एक मंदिर का निर्माण हुआ है और कल ये पूरी धर्मशाला बनकर तैयार होए और उसमें हमारे को बुलाया जाए। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात अहम आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आज का जो मंदिर का प्रोग्राम है, इसके अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया है, अति विशिष्ट अतिथि कहूँगा उनको, श्री मूर्ति देवी पत्नी श्री बलबीर सिंह, जींद निवासी हैं। तो पहले बहुत गांव तो पिछला है दूसरा, लेकिन यहाँ करीब 80-90 साल से रह रहे हैं ये। आज उन्होंने इतनी भव्य आत्मा का दर्शन कराए हैं कि जितना उन्होंने योगदान किया, जितने अपने दिल से मुख से प्रशंसा की जाए वो कम है। इंसान के पास दिल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसको दिखाने का एक अलग ही तजर्बा होता है। जो आज ये भव्य मंदिर उन्होंने बनवाया है, ये उनके मंदिर से भी ज़्यादा उनके दिल को प्रदर्शित करता है कि वो कितने धार्मिक, आस्थावान और कितने संस्कार आदमी है। वो पर घूमते फिरते थे, चलो आज जाना, चलते 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 25 साल के अंदर वैज्ञानिक युग आ गया। अब मैं खुद अपने टाइम का वैज्ञानिक था, लेकिन आज के टाइम में अपने आप को अनपढ़ मानने लग गया। मैं भी चाहता हूँ युवा वर्ग आए, वैज्ञानिक तरीका निकालें, एक दूसरे से कांटेक्ट करें, कम्युनिकेशन रखें। भव्य उत्सव में यहाँ जो अजमेर जी का आज मूर्ति स्थापना हो रही है, उसमें आने पर मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बड़ा ही गर्व का दिन है। पिछले 3-4 साल से 5 साल से जब से हमें धर्मशाला के लिए ज़मीन मिली है, पूरा समाज, मैड सुनार सभा, उनके प्रधान, पूर्व प्रधान, संरक्षक, जितने भी साथी हैं, समाज के सभी साथी, नरवाना उचाना सफीदों से, सभी का एकमात्र लक्ष्य था यहाँ भव्य मंदिर हो और उसके बाद धर्मशाला का हम काम करें। तो आज हम अपने मुकाम पर इसे पहुंच रहे हैं और बड़ा ही गर्व महसूस कर रहे हैं हम कि हमने जो कोशिश की थी उसके अंजाम तक आज हम पहुंच गए हैं। और इस कोशिश यहाँ तक पहुंचने में मैं उन सभी मजदूरों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यहाँ काम किया है। मैं उन मिस्त्रियों का, हमारे फिक्रिया जी मिस्त्री थे जिन्होंने इस मंदिर की नींव से शुरू की थी। उसके बाद ये लाल पत्थर की नक्काशी जो आप देख रहे हो, राजकुमार जी, उनके भाई पूर्ण जी, उन्होंने इस पे बहुत ही 1 साल काम किया। मैं उनका भी हृदय से यहाँ से अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद ओम राणा जी, जिन्होंने अंदर का स्ट्रक्चर जिन्होंने तैयार किया है, मकराना के पत्थरों से बहुत ही भव्य मूर्तियाँ बनाई हैं, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और हमारे ही समाज के गौरव वर्मा जी, आर्किटेक्ट, जो हमारे युवा साथी हैं, जिन्होंने इससे पूरे मंदिर का नक्शा अपने हाथों से बहुत ही मेहनत से बनाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने 1 पैसा भी फीस यहाँ से नहीं ली है। तो मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ।
इसके अलावा आज आपको एक और ये प्रयोग नहीं संयोग है, हमारे जो इष्ट देव भगवान श्री राम जी, उनका कल अयोध्या में उनके अपने मूल महल में उनकी स्थापना हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उनका भी ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में जन्म हुआ था और अजमेर देव जी का भी 39वीं पीढ़ी में, ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में जन्म हुआ है। और ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों समकालीन राजा ही नहीं बल्कि परम मित्र भी रहे हैं, तो एक ही पीढ़ी के। और आप ये देखिए, जब हमने तारीख रखी थी इसकी, तब हमें नहीं पता था कि 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर में उनका स्थापना होगी। तो ये एक संयोग है और उस संयोग को हम नमन करते हैं। और मैं पुनः आप सभी से इतना ही कहूँगा कि जितने भी साथी, जैसे हमने मंदिर निर्माण में आप सभी ने सहयोग दिया है, ऐसे ही आगे धर्मशाला भी शुरू होगी, उसमें भी हम सब साथ मिलकर एक साथ एकजुट होकर इसी तरह आगे बढ़ते हुए समाज को साथ रखेंगे। और मैं अंत में अमित जी, सबसे पहले अजमेर जी को मैं अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से प्रणाम करता हूँ। उर्द के लिए आप इकट्ठे हुए, ये काफ़ी टाइम से चला हुआ है, इसका श्रेय इस संस्था को, शहर की संस्था को जाता है। और आप लोग, हमारे भाई जितने बैठे हैं और जितनी हमारी बहन बेटियां और माता बैठी हैं, इनका सबका सहयोग रहा है। आज का जो दिन आया, सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि आज हम महाराज जी के प्रणाम करने के लिए, हवन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। मैं अपनी तरफ से अपने सारे समाज का ये भाव प्रकट करना चाहता हूँ, जो ये कमेटी यहाँ काम कर रही है, हम इसको विश्वास दिलाते हैं, जब भी किसी भी काम के लिए इन भाइयों ने वक्त बेवक्त यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हमारा पूरा समाज इनके साथ रहेगा। और जो आज मंदिर की स्थापना, हमारी धर्मशाला की स्थापना जो भी होने जा रही है, परमात्मा इसको सब पूरा करेगा और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी।